हेलो डिस्टेंट, मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल लेखना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो एज ए पिक्चर और एज ए सबटाइटल आपके वीडियो की स्क्रीन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार पैटर्न है कि किसी क्षैतिज सतह पर एक 10 किलोग्राम के लकड़ी के ब्लॉक को 49 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है, तो घर्षण गुणांक व घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो जो आपके पास में चीज़ें आएगी वो मैं आपको एक बार लिखाते जाऊंगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से कहना चाहता है और क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्षैतिज सतह पर एक 10 किलोग्राम के लकड़ी के ब्लॉक को, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, उसका आंसर हम लिखेंगे कि किसी क्षैतिज। अब हम जो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन चीज़ें, जैसे कि किसी क्षैतिज सतह पर एक 10 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, लकड़ी के ब्लॉक को 49 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है। तो जिसका बल का मान है 49 न्यूटन और उस बल के द्वारा उसे खींचा जाता है 49 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो घर्षण गुणांक व घर्षण कोण का मान ज्ञात करना हमें। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण का मान ज्ञात करना है। फ्रिक्शन कोण थीटा का मान ज्ञात करना है और घर्षण गुणांक म्यू का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब चीज़ें किस प्रकार से कैलकुलेट होती है वो आप देखिए एक बार, कि जैसे अगर हम बात करें हमारे पास में एम द्रव्यमान का मान जो दिया है वो दिया है 10 किलोग्राम। एप्लाइड जो फोर्स है उसका मान दिया गया है, एफ का मान 49 न्यूटन। और अब हम बात करेंगे हमारे पास में, जैसे कि अगर हम इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल की तुलना करें तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको पता है आर ऊपर की ओर लगेगा और इस आर का जो मान होगा वो इसके एम जी के बराबर होगा तुलनात्मक रूप में। तो तुलनात्मक के लिए हम बात करें तो हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर का मान कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं, आर का मान हो जाएगा एम जी के बराबर। और एम का मान कितना है आपको पता है कि जैसे देखिए आर बराबर 10 इंटू 9.8, तो कितना हो जाएगा 98। आपकी क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ये। ठीक है बच्चों, आप उस पर प्रकाश देख सकते हो, जी का मान 9.8 रख करके एम का मान 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 98 मान हो गया आपके पास में। कितना मान, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आर का मान नॉर्मल फोर्स का मान है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। अब हमारे पास में जैसे कि म्यू का मान ज्ञात करना, सबसे पहले म्यू का मान ज्ञात करना एक तो, और एक मान ज्ञात करना आपको थीटा का मान। ये दो वैल्यूज ज्ञात करनी है। अब इन दो वैल्यूज के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको देखना है कि एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है, और म्यू इजिकल्ट होता है एफ अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अलग अलग पैटर्न बनने जाएंगे और अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें सोल्व करते जाना है। ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखिए, म्यू बराबर एफ का मान कितना है, एफ का मान है आपके पास में 49/98। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको पता है। और यहां पर आपके पास में जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू सोल्व करनी है, और उस वैल्यू के आगे आपको पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में लगभग अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8189। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि म्यू बराबर 1/2, म्यू बराबर 0.5 के अप्रोक्सीमेट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम 0.5 यहां पर रखें, म्यू का मान हमारे पास में 0.5, तो इजिकल टू टेन थीटा, थीटा इजिकल टू 0.5, या आप कह सकते हो या आप कह सकते हो कि जैसे देखो थीटा बराबर 10⁻⁵5। अब हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान के चलिए लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास में इसका जो मान है वो 26 डिग्री के लमसम आपके पास में आ जाएगा। 26 डिग्री
40 मिनट के अप्रोक्सीमेट। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो कैलकुलेट पूरा करना है। वैल्यू निकालनी पहले अलग तरीके से और फिर अलग तरीके से आपको पैटर्न बनाना है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो उसका सूत्र का मान रख करके, सूत्र का जिस प्रकार से आपने मान रखा, सूत्र का मान रख दिया और उस मान के रखने के बाद में आपके पास में जो आंसर आता है उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का सिंबल। मैं आपके पास में जो क्वेश्चन का सबटाइटल है वो नीचे आपके वीडियो की स्क्रीन पे दे दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं हमारे पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो थ्योरी है, पैटर्न है, वो किस प्रकार से। क्वेश्चन में वापस बोल देता हूं कि किसी क्षैतिज सतह पर एक 10 किलोग्राम के लकड़ी के ब्लॉक को 49 या 49 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाता है, तो घर्षण गुणांक व घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पैटर्न देखना है और इसका ये आंसर है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड वाला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक किसी फर्श पर रखा गया है। यदि स्थितिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है तथा इस ब्लॉक पर 2.5 न्यूटन का एक बल आरोपित किया गया है, तो ब्लॉक तथा फर्श के मध्य घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि क्वेश्चन कहता क्या है आपको और उसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि गिवन चीजें क्या क्या है कि 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का एक ब्लॉक है कि 2 किलोग्राम का ये तो आपको पता हो गया कि द्रव्यमान का ब्लॉक है, किसी फर्श पर रखा गया है, क्षैतिज सतह है, और क्षैतिज सतह पर रखने के बाद में क्या होता है कि इस पर रखने के बाद में यदि स्थितिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है, यदि स्थितिक घर्षण गुणांक का मान म्यू एस का मान आप कह सकते हो कि म्यू एस का मान है 0.4। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन रिपोज एंगल या रिपोज एंगल या फ्रिक्शन एंगल कह सकते हो आप, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तथा इस ब्लॉक पर 2.5 न्यूटन का एक बल आरोपित किया गया है। उसी प्रकार से एफ एस का मान हो जाएगा 2.5 न्यूटन और द्रव्यमान की वैल्यू दी हुई है आपके पास में m बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ब्लॉक तथा फर्श के मध्य घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान ज्ञात करना है आपको प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है कि घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अब ये जो हमारे पास में स्थितिक घर्षण है कुछ समय के लिए, अब जब जैसे ही बल लगाएंगे तो वस्तु आगे तरफ जाएगी और वस्तु जब आगे तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में आपको इसके पास में घर्षण गुणांक का जो मान है वो ज्ञात करना है। उसी तरीके से करना है सेम ही कि जैसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल की अगर हम बात करें तो बल का मान हो जाएगा R इक्वल टू mg के रूप में। एम की वैल्यू क्या है 2 इंटू जी की वैल्यू आप 9.8 रख सकते हो। कितना आ जाएगा वैल्यू 16 1 और 18 एक 19.6 न्यूटन। और फिर आ जाएगा आपके पास में जैसे कि F बराबर म्यू आर, देन फिर आ जाएगा आपके पास में देखो ये हमारे पास में जो वैल्यू है अब यहां पर दिया हुआ है जैसे कि म्यू एस बराबर 0.4, एफ एस बराबर 2.5 न्यूटन। घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें दिया हुआ है कि तो ब्लॉक तथा फर्श के मध्य घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करें। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एफ बराबर म्यू आर के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों म्यू बराबर आ जाएगा घर्षण गुणांक के अकॉर्डिंग एफ अपॉन आर के रूप में। तो म्यू बराबर आ जाएगा एफ की वैल्यू कितनी है 2.5 न्यूटन और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 19.6 न्यूटन। ठीक है बच्चों,
तो म्यू बराबर दिया हुआ है आपके पास में 2.5 बटा 19.6। जब वैल्यू हम आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा इस सॉल्यूशन का, जो कि एक कोफिशिएंट की वैल्यू है, किसकी, म्यू की। ठीक है बच्चों, यही मान हम रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें आगे सोल्व करने। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और पैटर्न को समझने का प्रयास करो, ज्यादा नहीं, बस कुछ से क्वेश्चन के आधार पर ही आपके ये सिम्टम्स अवेलेबल हैं और बस फॉर्मूला बेसिक आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में कि थर्ड आपके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसका पैटर्न बनेगा आंसर का। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपका कि किसी सीधी सड़क पर एक गति करते हुए कार के टायर व सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तो कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको देखना है कि हमारे पास में सबसे पहले जो चीज़ आएगी कि गिवन इसमें चीज़ें क्या क्या है। कि किसी सीधी सड़क पर गति करते हुए कार के टायर व सतह के मध्य घर्षण गुणांक, तो आप लिख सकते हो कि कार के टायर व सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तो कार को, विराम से चलना प्रारंभ करती है, इसमें लिखा है कि यदि कार विराम से चलना प्रारंभ करती है, विराम से चलना प्रारंभ करती है तो u इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक गति शून्य हो जाएगी इसकी। तो कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए। तो कार को प्रारंभिक न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए यह आप कह सकते हो कि कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त करने के लिए, कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को, कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दूरी आप कह सकते हो एस की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। मैं जिस प्रकार से पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं उसी प्रकार से वो चीजें समझते जाना है और ये बात ध्यान में रखते जाना है कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा कि घर्षण गुणांक का मान तो आपके पास में है 0.5। कार की जो गति है वो चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ में शून्य की गति से, u बराबर 0 आ जाएगा पास में। कार की गति को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को गति को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दूरी एस की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर जो दी हुई चीजें हैं वो हो जाएगी कि सबसे पहले आपको देखना है कि म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि एफ बराबर म्यू आर आता है, आपको पता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी होती है, एफ अपॉन आर होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर मैं एक चीज आगे स्टेप आगे चीज आगे बढ़ा दूं मैं कि मान लो कोई जो कार है कार इस तरीके से होती है, क्षैतिज पे चल रही है, कार का कुछ ना कुछ वेटेज है और गति भी कर रही है, वेटेज होगा तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इसका बार हो जाएगा जमीन तरफ mg।
तो उस चीज को लेकर के मैं यहां पर एक इस प्रकार से सिस्टम बनाता हूं कि R बराबर mg, तो ma यहां पर हो जाएगा F बराबर ma और यहां पर हो जाएगा mg के रूप में। ठीक है बच्चों, m से m कैंसिल आउट और यहां पर हो जाएगा म्यू बराबर a अपॉन g। ठीक है बच्चों, a बराबर म्यू जी। इस सूत्र के द्वारा आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेगी कि a बराबर क्या जाएगा पास में, म्यू का मान है 0.5 और g की जो वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी 9.8। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9.8 है तो मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि 0 4 और 49 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही आती है वैल्यू। अब हमारे पास में चीज आ जाएगी जैसे कि प्राप्त गति। प्राप्त गति कितनी है, प्राप्त गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज करने के लिए 72 इंटू 5/18 के रूप में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में आंसर हो जाएगा 10 की सुम 0 और 0 35 से 36/18। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 0 1 36 कैंसिल आउट करेंगे तब 20। ठीक है बच्चों, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपके पास में आ जाएगी ये गति। ये आप कह सकते हो इसका अंतिम वेग। क्या आ जाएगा इसका अंतिम वेग? अंतिम वेग क्या जाएगा, v इजिकल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेकेंड आप कह सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास में देखिए जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी जैसे गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम आप क्या कहता है, गति का तृतीय नियम v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर 2as। u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है बच्चों, और हमारे पास में देखिए कि जो चीज आ जाएगी वो क्या जाएगी कि सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान में करनी है, सॉरी प्लस आ जाएगा, यह जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2 और a की वैल्यू कितनी है 49 और s की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो वैल्यू आ जाएगी पास में 400 बराबर कितनी आ जाएगी, देखो सॉरी यहां पर पल माइनस आएगा, प्लस जगह माइनस आ जाएगा और माइनस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 18 और 9s। ठीक है बच्चों, तो s बराबर 400/98। अब हमारे पास में जब ये सॉल्यूशन हम करेंगे ना तो हमारे पास में इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें सोल्व करनी है। ध्यान से देखें, एक स्टेप को समझें कि क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है। सॉल्यूशन वो का वो है, बस सिंपल सा एक स्टेप आगे बढ़ाया, रिलेशन फाइंड आउट किया ग्रेविटी के एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में ये डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी वगैरह आ जाएगी, वेग वगैरह आ जाएगा, इस प्रकार से। तो हर एक चीज एक दूसरे कनेक्टेड है, इस बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के बारे में। और लास्ट एंड फाइनल आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा, वो इस प्रकार से आ जाएगा कि कोई एक रेलगाड़ी है उसके बारे में बताया गया है कि रेलगाड़ी के टायर जो पहिए हैं उनके मध्य और पटरियों के मध्य क्या संबंध है। तो उसके रिलेशन में कुछ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताया गया है। सौ अश्व शक्ति, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कि 100 अश्व शक्ति का एक इंजन 200 टन के रेल को खींच रहा है।
36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से, 100 अश्व शक्ति का गिवन चीजें क्या क्या है कि 100 अश्व शक्ति का रेल का इंजन, तो पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी टोटल, एक अश्व शक्ति में आपको पता है, चूंकि एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपके पास में 746 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे होती है। तो इंजन ताकत कितनी हो जाएगी वोट के अंदर, 746 इंटू 100 बराबर 74600 वोट, 74,600 वोट। 200 टन के रेल को खींच रहा है, उसका भार कितना है, भार है m बराबर है 200 टन, 200 टन। ठीक है बच्चों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से घर्षण गुणांक का हमें मान ज्ञात करना है। अब यह चीज आपको बस सिंपल सी देखनी है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के जो वेग है उस वेग के अकॉर्डिंग इसका घर्षण गुणांक का मान कितना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है। और प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे, जैसे देखो घर्षण गुणांक कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। और म्यू आता है पास में, पता है आपको कि म्यू बराबर एफ अपॉन आर के रूप में, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी एम ए बाई जी के रूप में, और ए बराबर हो जाएगा म्यू जी। ठीक है बच्चों, ये तो करना आपको प्रोसेस पूरा। अब आपको पता है कि हमारे पास में जब रेल का जो इंजन होता है खींच रहा है, पुल कर रहा है उसे, तो पुल करने में अंदर क्या होता है कि पुल करते टाइम जब इसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वेग का मान दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v बराबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, v बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है घर्षण गुणांक का मान। अब घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है, और वेग हमारे पास में दिया हुआ है यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर दिया हुआ है f और r की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास में क्या करना है कि जैसे कि शक्ति और पावर की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हमारे पास में P बराबर एफ वी की एक सिम्टम्स आती है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आता है P बराबर एफ गुणा वी के रूप में। ठीक है बच्चों, अब इस सिम्टम्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी कि घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए, घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो P की वैल्यू कितनी है 74,600 बराबर F की वैल्यू हमारे पास में यहां पर कोई फाइंड आउट नहीं है, यहां पर कोई फाइंड आउट नहीं है, तो V की वैल्यू लिख दिया हमने 10, और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 बराबर F। ये हमारे पास में आ जाएगा बल का मान, न्यूटन बल का मान, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास में अगर ये वैल्यू बल की है, तो ये वैल्यू बल के होने के कारण क्या होगा कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं हमारे पास में जो म्यू का मान है वो हम यहां पर रख देंगे, और ये हमारे पास जो 200 टन है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बराबर एम जी होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान है 200 टन,
200 टन। 200 टन मतलब क्या होता है, एक टन होता है 1000 किलोग्राम। तो 200 टन में कितना हो जाएगा, 200 गुणा 1000 किलोग्राम। तो देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख किलोग्राम होता है। तो 2 लाख किलोग्राम होता है तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पूरा 2 लाख किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इस वैल्यू की यहां पर रखने बाद में क्या होगा, हमारे पास में देखिए कि जो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इस प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो इसका त्वरण है और जो ग्रेविटी है उसको ही बस सिंपल से ध्यान रखना है आपको। और इस त्वरण के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमारे पास जैसे कि या आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो, इसको न्या लेकर के हम त्वरण को यूज में ही क्यों लें। म्यू का मान है, म्यू बराबर एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा आपके पास में 60 बटा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। म्यू का मान, अब म्यू का मान आ जाएगा कैंसिल आउट 746 बटा 20,000। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इस पैटर्न को पूरे को सोल्व करते आगे तो हमारे पास में घर्षण गुणांक का मान है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सिम्टम्स आपको सिंपल सा फॉलो करना है और इसी सिम्टम्स के आधार पर आपको ये क्वेश्चन पूरे सोल्व करने होंगे। तो सिंपल सा बेसिक मैंने बता दिया है और आगे की जो क्लासेज है उसके अंदर हम कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारे पास में वर्ती गति हमने छोड़ा था उस वर्ती गति के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।